फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब पहले भी अपना खून देता रहा और अब भी अपना खून दे रहा है। जो हम बाद दुकानें खुली हैं, इसका गवर्नमेंट को क्या असर जाएगा? जो गरीब लोग हैं ना, वो बिल्कुल पिस चुके हैं। खूबसूरती मैंने नहीं रखती, बच्चों का पेट पालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत और बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही है। जान पैदा होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लोग आएंगे अपनी तस्वीरें वगैरह खींच के चले जाएंगे। कारोबार बिल्कुल ठप, आगे भी बंद है और ज़्यादा मज़ीद बंद हो जाएंगे। वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटरव्यू विद बासित। नाज़रीन, तीसरे फेस में फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार के बाद अमीनपुर बाज़ार और अमीनपुर बाज़ार के बाद जंग बाज़ार में भी ब्यूटिफिकेशन और तमीराती काम का बाकायदा से आगाज़ कर दिया गया है। और इसी हवाले से अगर कैमरामैन दिखाए तो ये देख सकते हैं कि ये फुटपाथ थे जिनको इंतज़ामिया ने एक्सीवेटर की मदद से जो है वो तोड़ा है और उसको वागुजार करवाया है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ भी जो बिल्डिंग्स हैं इनको एक सिमेट्री का किया जाएगा और जितने भी जो है वो छप्पड़े या मूवेबल तजावज़ात कह लें वो लगी हुई हैं वो उनको भी वागुजार करवाया जाएगा। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ जंग बाज़ार के ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान नाम है जी मेरा। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे तीसरे फेस में जो है वो यहाँ भी काम का बाकायदा से काम आगाज़ कर दिया गया, क्या कहना है? कहना क्या चाहेंगे, गवर्नमेंट ने जो भी कर रहे हैं ना, ये बेहतरी तो है पर नुकसान बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। आज 4 दिन बाद दुकानें खुली हैं, इसका गवर्नमेंट को क्या असर जाएगा? जो गरीब लोग हैं ना, वो बिल्कुल पिस चुके हैं। इसका रिलीफ देना चाहिए कि जो भी कोई काम करना है ना, वो गवर्नमेंट को, दुकानदारों को, ताजों को मुशावरत के साथ सब कुछ करें ताकि इनको रिलीफ दिया जाए। अगर ये काम भी करना है ना, इसमें गरीब बंदे का रोज़गार ना बंद हो। हम तो ये कहेंगे, अगर हम ज़हनी तौर पर सुकून दे होंगे तो हमें खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, वरना ऐसा नहीं चाहिए। ना खूबसूरती चाहिए जो रोज़गार ही बंद कर सके, ऐसा नहीं हम चाहते हैं। सर, जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से बार बार कहा गया, ये तो तीसरा फेस है। पहले फेस में पहले कहा गया था कि जितनी ब्यूटिफिकेशन होगी उतने ही पे बाज़ार में जो है कस्टमर का जो रुझान बढ़ेगा। और जो है वो देखने को भी मिला है कि जो फ़ोटो सेक्शन डेली बेसिस में कचहरी बाज़ार में होती हुई देखने को मिलती है। तो अब ये 2 बाज़ार हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ब्यूटिफिकेशन के बाद जो है कस्टमर का रुझान पैदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लोग आएंगे अपनी तस्वीरें वगैरह खींच के चले जाएंगे। कारोबार बिल्कुल ठप, आगे भी बंद है और ज़्यादा मज़ीद बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ एक ज़रिया बन जाएगा फ़ोटो शूटिंग का। कारोबार में, बाज़ारों में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। जो किराया 2-3 लाख है वो दुकानदार कहाँ से देगा? अपनी कॉस्ट से तो ना दे सकता। ये बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे लोग। खुशहाली होती है जब मुल्क तरक्की करे, फिर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, वैसे नहीं। अगर हमारे पास सरमाया ना होगा तो हम इससे खूबसूरती को क्या करना है? हमें सरमाया चाहिए जो हमारे रिलीफ दिया जाए, फिर हम इस खूबसूरती को आबाने के लिए तैयार हैं। यानी कि ब्यूटिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं, इससे पहले जो है आपके ख्याल में जो है वो सरमाया होना चाहिए। बेशक जी बेशक, खूबसूरती तभी हमें अच्छी लगेगी जब हमारे ज़हन और तबादल सब कुछ दुरुस्त होगा, सुकून होगा हमारी लाइफ में। फिर हमें ये यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है। इधर तो बिल बिजली का आ जाए तो वो देना मुश्किल हो जाता है गरीब बंदे के लिए। तो ये कहाँ से कोई कर सकता है? ये कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। इंतज़ामिया को कोई पैगाम देना चाहें आप इस हवाले से? इंतज़ामिया का यही गुजारिश है, पर जल्द से जल्द हमारे कारोबार ना बंद किए जाएँ, जल्द से जल्द कारोबार खोले रहें और जल्द से जल्द इसका काम मुतवक्का करा जाए। शेर हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे जो है वो तीसरे फेस में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो जंग बाज़ार में भी जो है वो उतार दिया? पहले जो है वो उस साइड में था, अब इस साइड में क्रेन जो है वो उतार के गई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भाईजान मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से ना, मैं ज़्यादा मुझे बातें आती नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपको बताऊँगा। अमीर लोग जो से है ना, बाज़ार की जो से ताजरत, वो यकीन करें कि गरीबों का खून चूस के ना यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। लेकिन वो वहाँ के वहाँ पे ही हैं। क्या हुआ कि उनके पास दुकानें हैं, वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, लेकिन अपनी दुकानों में महफूज बैठ गए हुए हैं। अगर देखा जाए ना इंसानियत के तौर पे, जो जिनका खून चूसा जा रहा है, जो बेरोज़गार हैं, जो आगे बैठ के यानी कि थोड़ा अपने बच्चों का निज़ाम लेके जाते थे घर में, अब यकीन करोगे कि वो भी उनका ख़त्म हो गया। यानी कि अमीर जो से हैं, अमीर वैसे के वैसे ही हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब पहले भी अपना खून देता रहा और अब भी अपना खून दे रहा है। जो हमने जो देखा है ना, अब यहाँ पे जो बनैनो जराबों वाला जो सा अड्डा लगता है वो भी ख़त्म हो गया, फ्रूट का अड्डा लगता है वो भी ख़त्म हो गया, सब्जियों वाला अड्डा लगता है वो भी ख़त्म हो गया। ये गरीबों की निशानी है ना, ये काम गरीब ही करते हैं, अमीर तो करते नहीं हैं।
तो ये यानी कि 8 बाज़ारों में फ्रूट का भी काम ख़त्म है, सब्जियों का भी काम ख़त्म है, बनैन जराब का भी काम ख़त्म है। हाँ, वैसे आपको कोई बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, लहंगे चाहिए, पैंट कोट चाहिए जो महंगे हैं, अमीरों की वैरायटी है, वो आपको बाज़ार में अवेलेबल है, आपको मिलेगी। लेकिन गरीबों का तमाम ही नुकसान हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। मैं ये अपने ख्याल में गरीबों का खून ही चूसा जा रहा है। लेकिन ये ब्यूटिफिकेशन जो है वो कचहरी बाजार में हुई है और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी होना शुरू हो गया। इंतज़ामिया चाहती है कि इसी तरह ही 8 बाज़ारों में ब्यूटिफिकेशन हो ताकि लोग आएँ, कस्टमर आएँ, आप लोग भी खुश हों और लोग भी जो है वो चीज़ें जिस तरह कोहे नूर वगैरह है। तो क्या ये इंतज़ामिया सही सोच रही है, ये गलत सोच रही है? मेरे हिसाब से भाईजान ये गलत सोच रही है। देखें मेरी बात सुने, आप रोड के ऊपर बूटा लगा रहे हैं, खूबसूरती कर रहे हैं, अगर उसकी वो ख़त्म करके आप कोई जो उनसे गरीब हैं, जो अड्डे लगाते हैं, जो रोडों पे बैठ के ज़मीन पे कपड़ा बिछा के अपना माल बेचते हैं, अगर उनको वो सहूलत दी जाए वो खूबसूरती की जगह पे, अगर उनको कोई अच्छा सा कैबल बना दें या कोई अच्छा सा यानी कोई निज़ाम बना दें जिनके साथ उनकी रिज़्क में बरकत बढ़ जाए, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है। खूबसूरती मैंने नहीं रखती, बच्चों का पेट पालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत और बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही है गरीबों के साथ, क्योंकि गरीब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं तकरीबन 8-9 साल का था जब से मेहनत कर रहा हूँ, और यकीन करो कि अब तक हमें पता है कि हमारा खून ही चूसा जा रहा है। हमें आज भी धूप पे खड़े होकर काम करना पड़ता है, और जो हमारे साथ हो रहा है ना, वही जो उनसे आगे बैठते हैं ना, उनके साथ भी यही है। और मैं यही अपील करूँगा कि अगर कुछ खूबसूरती बाज़ार में लेनी है ना, तो बच्चों के पेट के बारे में सोचें, उनके घर के बारे में सोचें, उनके बारे में सोचें कि जिनकी 6-6 बेटियां हैं और एक बेटा है ही नहीं है, ठीक है, उनके बारे में सोचें। और कुछ घर ऐसे हैं जिनका कमाने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा उनके ऊपर थोड़ा सा ज़ेरे गौर करें। ये खूबसूरती मैंने नहीं रखती, मेरा ये कहना है। मज़ीद नाज़रीन, आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि ये अगर कैमरामैन दिखाए तो ये जंग बाज़ार के मनाजिर हैं। जिस तरह आप लोगों को जो है वो कचहरी बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार के मनाजिर दिखाए थे, इसी तरह ही ये जंग बाज़ार के मनाजिर हैं। आप लोग देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से जो है वो तमाम जो है वो जो फुटपाथ थे उनको मिलियामेट किया गया है। इसी के साथ साथ अब इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मैप जो कचहरी बाज़ार के तर्ज का मैप है, जिस तरह दरमियान में ग्रीन बेल्ट है तो यहाँ भी दरमियान में ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी और मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात से पाक किया जाएगा जंग बाज़ार को। कैमरामैन दिखाई दो ये बिल्डिंग्स है, और ये बिल्डिंग्स जो है उनको अब एक ही मिलियामेट नहीं बल्कि इसको एक ही तर्ज का बनाया जाएगा तमाम जो बिल्डिंग है। और यहाँ भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो है वो इंतज़ामिया ने अब जहाँ जो अंडरग्राउंड पाइप लगाने हैं, और ये मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये जो गली आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाए तो ये गली के जो है वो दूसरी तरफ जाना भी बहुत मुश्किल है। कैमरामैन अगर नीचे करे तो ये देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जाना भी बहुत मुश्किल है। तो इस हवाले से सिर्फ एक ही ये जो है काम करने का मकसद है, खूबसूरती हो, जो लोगों की जो है वो बेरोज़गारी को दूर किया जाए। और जब खूबसूरती के बाद जो ये जंग बाज़ार में स्टॉल लगते हैं फ्रूट के, ये भी ख़त्म कर दिए जाएंगे और इसको भी कचहरी बाज़ार का बनाया जाएगा। ये जो आप लोग देख सकते हैं कि ये शटर है, इनको भी एक तर्ज का किया जाएगा। यहाँ ज़मीन के लेवल की जो है वो टफ टाइल लगाई जाएगी और आला माहौल दिया जाएगा। तो ये आज व्लॉग है फैसलाबाद के हवाले से, जंग बाज़ार के हवाले से। तो अपने मेज़बान को दें इजाज़त, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।